वेलकम टू पीसीएम पाठशाला। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें उसका हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, पहले एक्सरसाइज का। तो आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में इस वीडियो में समझेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इससे पहले आप लोग जितने भी इक्वेशन देखे हैं वो आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का इक्वेशन, x + y = 4, या फिर आपने देखा होगा x² - 3x + 3 = 0, या फिर x + y = 7। इस टाइप के इक्वेशन अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें ऐसा एक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है जहाँ पे डेरिवेटिव का टर्म इन्वॉल्व हो रहा हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल मैं ले रहा हूँ x dy/dx + y = 0। तो इस टाइप का जो इक्वेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जहाँ पे डेरिवेटिव टर्म आ जाए वहाँ पे जो इक्वेशन फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने समझा था कि जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है y = x + 4, तो ये जो x होता था वो इंडिपेंडेंट होता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, और y जो है वो डिपेंड करता था x की वैल्यू पे, और x और y दोनों वेरिएबल थे, 4 कांस्टेंट था। इंडिपेंडेंट मतलब ये है कि हम लोग x की कोई वैल्यू पुट करते थे, 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आती थी। मीन्स y की जो वैल्यू थी वो x पे डिपेंड करती थी। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इक्वेशन। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो पहले तो ये पढ़ना है कि ये जो y है वो डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। तो अब जो इक्वेशन यूज होगा उसमें क्या होगा कि डिपेंडेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट ये इन्वॉल्व रहेगा इक्वेशन में। तो इस तरह का मैंने बताया, इस तरह के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट हेडिंग जो होना चाहिए डाल लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट हेडिंग इज डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी दो टाइप का होता है। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं हम लोग। ऑर्डिनरी में क्या होता है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सिर्फ एक वेरिएबल होता है, जैसे कि x dy/dx + y = 0, यही एग्जाम्पल था। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर मोर देन वन टर्म का डिफरेंशिएशन हो रहा हो देन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, 3x² dy/dz + dy/dx = 0। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन हो रहा है z और x दो के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, दिस इज नॉट इन सिलेबस। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग को सिर्फ पढ़ना है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कुछ चीज़ें भी, जैसे मैंने बताया, ऑर्डर और डिग्री के बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। तो पुट द हेडिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंस। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है दैट इज नोन एज इट्स ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ d3y/dx3 + x² d2y/dx2 = 0। अब अगर ये एग्जाम्पल हम लोग देखें
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बार यहाँ पे पहला वाला जो टर्म है इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, और एक और आपको डिफ्रेंशिएशन का और टर्म दिख रहा होगा ये वाला यहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम 2 ही बार डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। और ब्रैकेट के ऊपर ये बता रहा है, अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर 4 है तो ये बताया जा रहा है कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करके फिर उसका पावर 4 किया जा रहा है। लेकिन आपको अंदर वाला देखना है, ब्रैकेट के अंदर कितनी बार उसको डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 ही बार डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो अब डिफिनेशन एक बार मैं फिर पढ़ रहा हूँ। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y with respect to independent variable involved in a given differential equation is known as order of differential equation। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो डिफरेंशिएशन की मैक्सिमम पावर है वो 3 है, इसलिए यहाँ पे जो ऑर्डर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ऑर्डर इज 3, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 3। और ये तो हो गया ऑर्डर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिग्री क्या होता है। दिस वाज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं डिग्री क्या होता है। तो देखिए डिग्री, ऑर्डर तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन डिग्री फाइंड आउट करने के लिए आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में है कि नहीं है। तो इसमें पहला कंडीशन ये है, चेक वेदर द गिवन, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में है तो उसका डिग्री डिफाइंड है। अगर वो इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है तो उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये पॉलिनोमियल फॉर्म पता कैसे चलेगा। तो देखिए पॉलिनोमियल फॉर्म पता करने के लिए कई क्राइटेरिया हैं, उसमें से एक क्राइटेरिया ये है। तो क्राइटेरिया नंबर 1, तो ये मैंने बोला कि क्राइटेरिया क्या है पॉलिनोमियल फॉर्म के लिए, कि जो डेरिवेटिव टर्म है वो शुड नॉट बी इन मल्टीप्लिकेशन विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मीन्स अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ ऐसा टर्म आ जा रहा है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा और उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। अगर इस फॉर्म में भी है तो भी उसका जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा और डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। और अगर एक्सपोनेंशियल में कुछ डेरिवेटिव टर्म है dy/dx तो भी वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है और उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में है कि नहीं है। तो यहाँ से हम लोग को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम लोग उसकी डिग्री नहीं फाइंड कर सकते हैं। और ऑर्डर तो किसी का भी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, चाहे वो पॉलिनोमियल फॉर्म में हो चाहे ना हो। तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, d3y अपॉन dx3 प्लस 2 d2y अपॉन dx2 का होल स्क्वायर माइनस dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं कितना है ऑर्डर। तो ऑर्डर आपको देखना है कि हाईएस्ट डिफरेंशियल टर्म कितना है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला वाला जो टर्म है वहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है। दूसरा वाला जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर देखना है, तो ब्रैकेट के अंदर 2 ही बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है। और जो तीसरा वाला है वो 1 बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो 3, 2, 1। और चौथे वाले टर्म में डिफरेंशिएट ही नहीं किया जा रहा है। तो निकाले हैं, जैसे यहाँ पे पहला टर्म था तो उस वाले टर्म का हम लोग को देखना है पावर कितना है, दैट इज डिग्री। तो यहाँ पे ऑर्डर 3 है जो कि पहले वाले टर्म का था, इस वाले टर्म का। तो इसकी पावर हम लोग देखेंगे कितना है। तो इस प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं इसकी पावर 1 है। तो इसका मतलब इसका जो डिग्री हो जाएगा दैट विल बी 1। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ मैंने क्या बोला। तो मैंने बोला ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करेंगे, कितनी बार वो डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में, दैट विल बी इट्स ऑर्डर।
तो इस वजह से यहाँ पे ऑर्डर 3 हो गया। अब डिग्री के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है पॉलिनोमियल फॉर्म में है कि नहीं है। हमने चेक किया तो पता चला पॉलिनोमियल फॉर्म में है। अब अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ये देखना पड़ेगा जो ऑर्डर वाला टर्म है, मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है उसकी पावर कितना है। तो इस प्रेजेंट टाइम में पहला वाला हमने देखा हाईएस्ट डेरिवेटिव पहला वाला ही टर्म था और उसकी पावर 1 है, इस वजह से जो डिग्री हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको ये और क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल 2, dy बाई dx की पावर 2 प्लस dy बाई dx की पावर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूं ऑर्डर की, तो ऑर्डर तो यहाँ पे आपको देखना है मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो पहला वाला टर्म अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। दूसरा वाला टर्म मैंने देखा तो यहाँ भी एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। तीसरा वाला टर्म मैंने देखा तो यहाँ डिफ्रेंशिएट ही नहीं किया गया है। मीन्स यहाँ पे जो ऑर्डर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हेयर द ऑर्डर विल बी 1, ऑर्डर विल बी 1। तो अब बात करते हैं डिग्री का। डिग्री के लिए आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा पॉलिनोमियल फॉर्म में है कि नहीं है। डिग्री के लिए हम चेक करेंगे पॉलिनोमियल फॉर्म में है कि नहीं है। अब देखिए पहला वाला जो टर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन में है, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या फिर एक्सपोनेंशियल टर्म से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। सेकंड वाले में भी सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन है। थर्ड वाले में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है लेकिन ये किसी के साथ किसी डेरिवेटिव टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। इसका मतलब ये भी जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है ये भी पॉलिनोमियल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये भी पॉलिनोमियल फॉर्म है। तो मैंने सिर्फ पॉलिनोमियल फॉर्म के लिए ये बोला था कि ये जितने भी फंक्शन हैं साइन, टैन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है, मतलब कि ये भी पॉलिनोमियल फॉर्म में है। तो अगर ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है तो अब डिग्री एग्जिस्ट करेगी, और डिग्री एग्जिस्ट करेगी तो आपको चेक करना पड़ेगा जो हाईएस्ट डेरिवेटिव था उसकी पावर कितना है। तो अभी प्रेजेंट केस में dy बाई डी एक ही पहला वाला टर्म ही हाईएस्ट है और उसकी पावर 2 है। यहाँ पे खैर 2 टर्म है, दोनों बार एक ही बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो अब आपको 2 और 1 में से मैक्सिमम देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले भी टर्म में एक बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है, दूसरे वाले भी टर्म में एक बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो अब 2 और 1 में आपको मैक्सिमम देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 मैक्सिमम, इस वजह से डिग्री 2 हो जाएगी। एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 3, dy बाई dx प्लस साइन dy बाई dx इक्वल्स टू 0। अब देखिए अगर बात करें हम लोग ऑर्डर की तो आप लोग देख सकते हैं मैक्सिमम एक ही बार यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो ऑर्डर तो यहाँ पे हो जाएगा 1। लेकिन अगर डिग्री की बात करें तो पहले चेक करते हैं पॉलिनोमियल फॉर्म में है कि नहीं है। पहले वाले टर्म में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन किया गया है तो ओके। लेकिन जैसे हम लोग दूसरे टर्म में आएंगे तो देख रहे हैं जो डेरिवेटिव है dy बाई dx इट इज इन मल्टीप्लिकेशन विथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज साइन। इसका मतलब ये पूरे इक्वेशन को ख़राब कर दे रहा है। ख़राब मतलब इसकी सेकंड वाले टर्म की वजह से ये पूरा इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं आ पाया। और अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं आ पाया मीन्स डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। तो नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म, नॉट इन polynomial form, hence degree does not exist। तो अगला जो मेरा वीडियो होगा that will be exercise 9.1।